नेता वोट का चोट समझता है, आपके भाषण को नहीं समझता है। आप उसको 5 बरस गाली दे रहे हैं, उसको घर में बुला के 4 जूता मार के वोट दे दीजिएगा तो कहेगा ठीक है, दो वोटवा दो, पहले वोट दो। आपने कहा शिक्षा सुधारिए, 5 बरस में 2.5 बरस हो गया हमको 5000 गांव में जाने पर। हम अपने भाषणों की शुरुआत ही एक सवाल से करते हैं, आज महुआ में भी करके आ रहे हैं। भाई ये बताइए कि और कुछ हो न हो, आपके बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार होना चाहिए कि नहीं? 100% लोग बिहार में हाथ उठाकर कहता है, हम वीडियो में रिकॉर्ड कराते हैं कि ना भैया पढ़ाई और रोजगार तो होना ही चाहिए। वो लोग चाहे पढ़े लिखे हो या अनपढ़, अगड़े हो या पिछड़े, महिला हो पुरुष हो, हर आदमी कहता ना भैया पढ़ाई और रोजगार तो होना ही चाहिए, क्योंकि उसको मालूम नहीं कि दूसरा सवाल क्या पूछा जाएगा। दूसरा हम पूछते हैं तुरंत कि ठीक है भाई होना चाहिए, तो जरा अपने अपने बच्चों के सर पर हाथ रखो, अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लो और बताओ कि तुमने अपने जीवन में कभी शिक्षा रोजगार के लिए अपने बच्चों के लिए वोट दिया है? बिहार में आज तक 2.5 बरस में एक आदमी भी हमको नहीं मिला जो कहा कि हमने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है। और इस सभा में बिना हाथ उठाए भी कह सकते हैं कि आपने भी नहीं दिया है। जब आप शिक्षा रोजगार के लिए वोट ही नहीं देते हैं तो आपको मिलेगा कैसे? लोग कहता है कि अगर दे देंगे तो क्यों मिल जाएगा, इसका क्या गारंटी है? बिल्कुल गारंटी है, क्योंकि आपने मंदिर के लिए वोट दिया तो मंदिर बना है। आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया है तो 4 किलो अनाज इसी बिहार में मिल रहा है। आपने बिजली के लिए नीतीश कुमार को वोट दिया तो माइक चले न चले बिजली बढ़िया चल रहा है। आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लिए तो घर घर सिलेंडर बिहार में भी बटा ही है। आपने अच्छे सड़क के लिए वोट दिया तो ग्रामीण सड़क की हालत भले खराब है, नेशनल हाईवे जरूर बिहार में बना है। आपने अपहरण रोकने के लिए वोट दिया तो बिहार में, इसी बिहार में कानून व्यवस्था कितना भी खराब है, अपहरण रुक गया है। आपने गुजरात के विकास का कहानी सुनकर वोट दिया तो गुजरात में विकास हो रहा है, आपके हमारे बच्चे गुजरात में नौकरी मजदूरी कर रहे हैं। लोकतंत्र में आप ये समझिए, आप किसको वोट देते हैं इसका कोई महत्व नहीं है। वोट किस बात के लिए देते हैं इस बात का महत्व है। जिस लालू जी के जंगल राज की आप बात करते हैं कि सबसे खराब सरकार लालू जी का था, लालू जी के राज में भी कुछ मिले या न मिले, सड़क बिजली पानी नहीं मिला, लोगों को रोजगार पढ़ाई नहीं मिला, लेकिन लालू जी के भी राज में जिस आवाज और सम्मान के लिए गरीबों ने, दलितों ने, पिछड़ों ने उनको वोट दिया था, समाज के उन वर्गों को आवाज और सम्मान मिला। जो लोग बिहार की राजनीति को जानते समझते हैं वो ये मानेंगे कि लालू जी के उस राज में जो गरीब था, पिछड़ा था, वंचित था, उसको समाज में खड़ा होकर बोलने का अधिकार, सम्मान मिला है। मैं आपको लालू और नीतीश और मोदी और कांग्रेस के बारे में बात करने नहीं खड़ा हूं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपने वोट चाहे कांग्रेस को दिया, लालू को दिया, नीतीश को दिया, मोदी को दिया या जनसुराज को देंगे, जिस बात के लिए आप वोट दीजिएगा वो थोड़ा कम या ज्यादा होगा ही होगा, उसमें कहीं कोई शक ही नहीं है। ये लोकतंत्र में आपके वोट की ताकत है। लोग इसको छोड़कर दिन रात इसमें लगे हैं किसको वोट दें। अगर आपको लग रहा है जनसुराज को वोट देंगे सब सुधर जाएगा, हम आपको कहते हैं कुछ नहीं सुधरेगा। अगर जनसुराज भी जीत कर आ जाए और हमको ये मालूम है कि हम काम करें न करें हमको वोट पड़बे करेगा, तो हमारे लोग भी काम नहीं करेंगे। पूरे देश में 5 राज्य हैं जहां 1/3 देश का इकोनॉमी है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 5 राज्य मिलकर देश का 1/3 इकोनॉमी इन्हीं के हाथ में है। इन 5 राज्यों में एक चीज कॉमन है, अलग अलग भाषा बोली जाती है। केरल में मलयालम बोला जाता है, तमिलनाडु में तमिल बोला जा रहा है, कर्नाटक में कन्नड़ बोला जा रहा है, आंध्र और तेलंगाना में तेलुगु बोला जाता है। अलग अलग पार्टियों की सरकार है, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, लेकिन एक बात कॉमन है। तरक्की क्यों हुई है? तरक्की इसलिए हुई, वहां भी बड़ा भ्रष्टाचार है, लेकिन तरक्की इसलिए हुई है कि वहां के लोगों ने ये 78 साल में किसी भी आदमी को 10 बरस से ज्यादा मुख्यमंत्री नहीं बनाया।
किसी भी दल का हो, किसी भी दल का हो, कितना भी काम कर लिया हो, वहां के लोग 10 वर्ष से ज्यादा उसको मौका ही नहीं दिए। जाके गूगल पे चेक कर लीजिएगा, कोई आदमी उन 5 राज्यों में 10 वर्ष से ज्यादा लगातार मुख्यमंत्री नहीं बना है। लोकतंत्र, पहले लोकतंत्र की जड़ को समझिए। 5 वर्ष पर चुनाव क्यों होता है? इसलिए कि जिस पर भी आपका भरोसा है, जिस पर भी आपका विश्वास है, आप उसके साथ खड़ा होइए, उसकी मदद कीजिए, उसको वोट दीजिए। लेकिन वो वोट और भरोसा 5 वर्ष के लिए है, 50 वर्ष का बंधुआ मजदूरी नहीं है। बिहार में क्या है, एक बार वोट दे लिए, एक बार जो लंगी पकड़ लिया, बस उसी को पकड़ के लटका हुआ है। हम तो भैया लालू जी के वोटर हैं, हम तो भैया नीतीश के वोटर हैं, हम तो मोदी को देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो दोगे तो भोगो, दोगे तो भोगो। कुछ आदमी कह रहा है भैया हम जनसुराज पर काहे भरोसा करें। बात तो ठीक है भाई, जनसुराज पर काहे भरोसा कीजिए। जनसुराज वाले भी तो ठग सकते हैं, बिल्कुल ठग सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि क्यों भरोसा कीजिए। आपको कोई बीमारी हो गया है, आप डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं, डॉक्टर ने कह दिया भाई तुम्हारी बीमारी इलाज है, सब दवा जितना मार्केट में है सब ट्राई करके देख लिया, अब तुम्हारा रोग ठीक होने वाला नहीं है, अब आपका जीवन ऐसे ही चलने वाला है। अब अपना व्यायाम कीजिए, योगा कीजिए, जितना दिन जीवन रहे कम से कम आपको कष्ट कम हो, जिसको कहते हैं पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव केयर कहते हैं ना सर, मतलब उस बीमारी का कोई रोग नहीं, उस बीमारी का कोई इलाज नहीं। अचानक से एक दिन डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया और कहा कि देखो भैया एक नया रोग दवाई आया है, उसका अभी पूरा प्रमाण तो नहीं है, लेकिन 25-30% संभावना है वो शायद काम कर भी जाए। आप तुरंत क्या कहिएगा, भैया सर डॉक्टर तुरंत दीजिए, हमको 25% चांस है, लेकिन हम ट्राई तो जरूर करना चाहेंगे। तो बिहार में भी यही स्थिति है। कांग्रेस, आरजेडी, जदयू और भाजपा, ये एक्सपायर दवा है, इसको आपने ट्राई करके देख के खा के देख लिया। और जनसुराज नई वाली दवा है, ये नई वाली दवा, ये फेल भी हो सकता है, इसका दवा काम कर भी सकता है। तय आपको करना है रे भाई कि 20% भी चांस है तो इसको ट्राई करना चाहते हो कि एक्सपायर दवा जो पहले से मारा पिटा है उसी को ट्राई करना चाहते हो। तो इस बहस में मत पड़िए कि ना जनसुराज पर काहे भरोसा करें, मत कीजिए भरोसा। अब आप भरोसा कर लीजिए कि वो दवा जो कि पहले से मालूम है, सर्टिफाइड है कि काम नहीं करेगी, और एक दवा जो काम कर भी सकती है नहीं भी कर सकती है। कौन सा दवा खाना है आप तय कर लीजिए। तो मुझे लगता है कि आपको जो जरूरत है, कि जो आपका कष्ट है, जो आपकी इच्छा है, उसके लिए वोट कीजिए। नेता वोट का चोट समझता है, आपके भाषण को नहीं समझता है। आप उसको 5 वर्ष गाली दे रहे हैं, उसको घर में बुला के 4 जूता मार के वोट दे दीजिएगा तो कहेगा ठीक है, दो वोटवा दो, पहले वोट दो, क्योंकि उसको मालूम है कि 4 जूता घर के अंदर मारिएगा, निकलने के बाद तो वही बादशाह है, आपका कोई औकात नहीं है। तो बिहार की जनता ये होशियार है, 5 वर्ष बाद करती है, लेकिन वोट के दिन कहता है चलिए कोई नहीं, कितनों खराब है तो लालू से तो ठीक है ना, इसी को दे देते हैं। तो भी कहता है चलो लालू से ठीक है, तो ऐसे ही तुम्हारा जिंदगी चलेगा। आदमी कहता है भैया कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला क्योंकि तुम्हारा वोट देने का तरीका भी नहीं बदला। कैसे बदलेगा? जिस दिन वोट देने का तरीका बदल दोगे उस दिन आपको बदलाव दिखेगा। नेताजी लोग क्या लिखते हैं, क्या बात करता है, आप दैनिक जागरण, हिंदुस्तान ये सब पढ़ते हैं, इसमें लोग लिखता है कि इस बार हाजीपुर से कौन जीतेगा, तो उसमें समीकरण लिखता है भूमिहार इतना, वैश्य इतना, यादव इतना, मुसलमान इतना। लोग उसको ध्यान से पढ़ता है, भैया समीकरण है 80,000, तो इसमें खाली एनडीए वाला समीकरण का वोट है। कहीं आपने देखा किसी अखबार में लिखते हुए इस बार हाजीपुर में 4 विद्यालय बना है, 6 गो रोड हाईवे फ्लाईओवर बन गया। दिल्ली में शीला दीक्षित जीत कर आई तो लोगों ने कहा कि कितना फ्लाईओवर बना है, उसका संख्या लोग लिख रहे हैं कि कितना फ्लाईओवर बना है, इसलिए शीला दीक्षित को वोट पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल चाहे जितना खराब हो, लोग कम से कम 10 वर्ष कह रहे थे कि शिक्षा सुधार का उसने प्रयास किया। लेकिन बिहार में क्या लिखता है, कितना जाति है, क्योंकि उसको मालूम है कि अंत में तो इसी से गणना होगा कि कितना भूमिहार है, कितना राजपूत है, कितना कुशवाहा है, कितना। तो जिस बात के लिए आप वोट देते हैं उसी की चर्चा होती है। नेता भी वही गणना करता है, काहे सोचेगा कि स्कूल बनाए,
तो सोच ही रहा है कि भूमिहार लोग तो है ही हैं हमारा जात के, वहां तो दे देंगे, हमारा जात के यादव जी लोग हैं वो देवे करेंगे। पंडित जी लोग अपना ऐठी रहे कि पंडित तो वहां 8,000 है तो जाएगा कहां, तो देवे करेगा हमको। तो जिस चीज के लिए आप वोट देंगे नेता वही सोचेगा, वही उसी की गणना करेगा, उसी की चिंता करेगा। जब तक उस मूल बात को नहीं समझिएगा तब तक सुधार नहीं हो सकता है। प्रशांत किशोर आ जाए या 10 प्रशांत किशोर चले आए, आपको लोकतंत्र में नेता को अकाउंटेबल बनाना है। उसके मन में ये डर होना चाहिए कि अगर वो काम नहीं करेगा तो जनता उसको हटाकर किसी दूसरे को लेकर आएगी, तभी वो काम करेगा। कोई भी आदमी अगर उसको ये डर खत्म हो जाएगा, विद्यार्थी को मालूम है कि परीक्षा नहीं होगा, हमको 80% नंबर आएगा ही, तो कोई पढ़ेगा भाई? कोई नहीं पढ़ेगा। तो बिहार में वही है, यहाँ परीक्षा में पहले आप कहते हैं कि हम यादव हैं, हम आरजेडी को देवे करेंगे, तो काहे आरजेडी वाले चिंता करें यादव लोग का? कई लोग को लग रहा है कि यादव, हमको कहता है लोग कि भैया यादव जी लोग बहुत कमा के राजा हो गया लालू जी के राज में। हम मन से कहते हैं कि यादव जी लोग का कोई फायदा नहीं हुआ है। अरे फायदा लालू यादव के परिवार को हुआ, उस आरजेडी से जुड़े हुए यादव नेताओं का हुआ, उन नेताओं से जुड़े हुए ठेकेदारों का, वर्करों का हुआ। यादव समाज का फायदा नहीं हुआ। अगर आपको ये लगता है कि हमारे जात का आदमी बैठ जाएगा तो फायदा होगा, तो आप यादव जी लोग का एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर लालू जी के राज में यादव समाज का भला हो जाता तो कम से कम 17% आबादी तो बिहार का धनी हो गया रहता। 17% आदमी तो पढ़ लिख कर राजा हो गया होता। पिछला 75 साल में कौन जात है जिसका मुख्यमंत्री अभी नहीं बना है? अपना अपना जाति का भी लोग कल्याण कर दिए होते तो 50-60% बिहार का भलाई हो गया होता। आज भी यादव समाज के लोग भी 5% 12वीं क्लास पास कर रहे हैं, उनमें कोई सुधार नहीं है, कोई सुधार नहीं है। हाँ, सुधार यह है कि उनको आवाज लालू जी ने दी, आवाज उनके पास है, इसके लिए उनका लालू जी को धन्यवाद मिलना चाहिए। तो सिर्फ जाति का आदमी अगर मांझी जी बन गए तो क्या सारे मुसहर पढ़ लिख कर होशियार हो गए? ये नहीं हो सकता है। लेकिन आप भी यही चाहते हैं, लोग तो मिलता है तभी हमारे जाति को रिप्रेजेंटेशन दीजिए। आपके जाति के रिप्रेजेंटेशन की बात होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ जातियों का रिप्रेजेंटेशन हो जाने मात्र से आपका जीवन नहीं सुधरेगा। आपका जीवन तो तब सुधरेगा जब गरीबी से निकलने के जो 3 आधारभूत मूलभूत बात है, आपके पास शिक्षा हो, या आपके पास जमीन हो, या आपके पास पैसा पूंजी हो। दुनिया में चौथा कोई रास्ता नहीं है गरीबी दूर करने का। उसके बाद जाकर गोली चला कर अपहरण करते हैं तो अलग कहानी है। लीगल तरीके से 3 ही तरीका है जिससे कि आप गरीबी से निकल सकते हैं, जीवन बेहतर बना सकते हैं। आपके पास शिक्षा होना चाहिए। तो बिहार में शिक्षा का हालत आप देख ही रहे हैं। अभी जातीय जनगणना हुआ, आप लोग, कई लोगों ने जाति जनगणना पर कोई पक्ष में कोई विपक्ष पे बहुत बोला होगा। रिपोर्ट आया तो किसी को पढ़ने का भी फुर्सत नहीं। आपको बता रहे हैं 78 साल के बाद 3% दलित ही बिहार में 12वीं क्लास पास कर रहे हैं। उसी रिपोर्ट में लिखा है, हमारा रिपोर्ट नहीं है। जो जाति जनगणना लोग कराए हैं, 3% दलित 12वीं क्लास पास किया है। करीब करीब 6.75%, करीब 7% मान लीजिए, 7% अति पिछड़ा समाज के लोग 12वीं पास किए। और पूरे बिहार में जो अपने को फॉरवर्ड जनरल कैटेगरी जो भी समझ लीजिए, टोटल 15% आदमी ही यहाँ 12वीं क्लास पास करता है। तो कौन सा तोप मार लेगा भाई? लोग आरक्षण के लिए लड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, कौन लेगा कौन लेगा? अरे भाई, जब तुम 6% आदमी 12वीं पास ही किए तो आरक्षण तुमको मिलेगा कैसे? कौन सा नौकरी है जहां 12वीं कम से कम न पढ़ना लिखा हो? समाज को पढ़ना देखना ही नहीं चाहता है। लोग कह रहे हैं शिक्षा खराब है। शिक्षा इसलिए नहीं खराब है कि स्कूल में खिचड़ी बट रही है, ये आपका भ्रम है। लोग कह रहा है कि खिचड़ी बट रहा है इसलिए शिक्षा खराब है। कभी आप घर में बैठ के सोचे कि भाई खिचड़ी तो 6वां क्लास तक बट रहा है, 6वां क्लास के ऊपर के स्कूल में खिचड़ी नहीं बटता है, वहां पर पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? कुछ लोग कहता है कि नियोजित शिक्षक सब, भैया बिहार में तो सब शिक्षकें खराब है, ये सब क्या पढ़ाएगा बच्चों को? तो मान लीजिए कि अगर नियोजित शिक्षक से शिक्षा व्यवस्था खराब हुआ है
तो पटना साइंस कॉलेज में कौन नियोजित शिक्षक पढ़ा रहा है, वहां काहे नहीं पढ़ाई हो रहा है? पटना कॉलेज में कौन नियोजित शिक्षक है, ये बता दीजिए। मेरे भाई, शिक्षा इसलिए खराब हुआ है कि समाज और सरकार दोनों के नजर में शिक्षा का कोई महत्ता नहीं है। गांव में भी जो आदमी है वो भी सोच रहा है कि शिक्षण संस्थान जो है वो सरकारी लाभ लेने का केंद्र है। वहां से साइकिल का पैसा मिल जाए, वहां से पोशाक का पैसा मिल जाए, वहां से बढ़िया खिचड़ी खाने को मिल जाए। पोशाक का पैसा नहीं मिलता है। हम लोग गांव में चलते हैं, लोग कहता है देखिए ना हेडमास्टर हमको अभी तक साइकिल का पैसा नहीं दिया। उसी विद्यालय में अगर गणित का पढ़ाई सालों भर नहीं हो रहा है, उससे पेरेंट्स को, कोई गार्जियन को चिंता नहीं है। अब टीचर लोग भी है, वो भी समझता है भाई छोड़िए क्या करना है, सरकार सोच रही है। कह रहे भाई 50,000 करोड़ रुपया मास्टर लोग को हम लोग वेतन दे रहे हैं, मास्टर सब पढ़ा तो नहीं रहा, चलो पैसा वसूलने के लिए कुछ कामें करा लो इस सबसे। तो आपसे वोटर लिस्ट बनवा रहा है, आपसे गांव का स्वच्छ भारत का सर्वेक्षण करा रहा है। तो कहीं ना कहीं समाज और सरकार दोनों की नजर में जब शिक्षा की महत्ता है ही नहीं, तो शिक्षा सुधरेगा कैसे? इसीलिए ये दुर्दशा है।